नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं आज आया हूं सेवर, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक तहसील है सेवर, और यहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र है। और यहां पर हम आज मिलने वाले हैं पीके राय जी, जो कि हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। और अभी आपको पता है कि अभी जो है सरसों की बुवाई होने वाली है, इसका सरसों का सीज़न आने वाला है। पीके राय जी, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को आप बताइए, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सरसों की जब बुवाई होती है तो उस टाइम पर वो बीज का चयन नहीं कर पाते हैं, और चयन नहीं कर पाने के कारण उनके उत्पादन में कमी आती है। तो कौन सा बीज वो जो है लगाएं और किस टाइम पर बुवाई करें जिससे कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगेती और पिछेती खेती के बारे में भी आप बताइए। अगेती खेती से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, और जो पिछेती खेती करते हैं तो क्या लाभ होगा, और हमें अगेती और पिछेती खेती में कौन कौन से जो है बीजों को यूज लेना चाहिए, वो भी हमारे किसान भाइयों को आप बताइए सर। तो सर, पीके राय जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद चौधरी जी। जैसा आप कह रहे थे कि ये सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर में है, और ये भारत में सरसों अनुसंधान का एकमात्र संस्थान है जो पूरे देश में राई सरसों के विकास के लिए काम कर रहा है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सरसों की बिजाई का समय, कुछ किसान भाइयों के लिए टिप्स है कि कैसे ये सरसों की अधिक पैदावार लें, तो इसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो है कि उपयुक्त किस्म का चयन करना, कौन सी किस्म किस स्थान के लिए उपयुक्त है, इसका पूरा ब्यौरा किसान भाई के पास होना चाहिए और उन्हीं प्रजातियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि बिजाई जो है ना, बुआई जो है उसको समय से किया जाए, बीज दर, उसका इस्तेमाल और बीज का उपचार, ये 3 बातें हैं इसके बुआई के समय जो ध्यान रखना है। एक तो समय, सही समय पर बुआई हो, उचित बीज दर, जो रिकमेंडेड जो सीड रेट है उतना ही इस्तेमाल करें, और उपचारित बीज का इस्तेमाल करें। और इसके बाद आता है सही पोषक तत्वों और सिंचाई का प्रबंधन। इसमें जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो हम लोग संस्तुत करते हैं, जिस तरह से उर्वरक का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करें, सिंचाई का सही प्रबंधन हो। रोग और कीट जो कई बार आते हैं, समय समय पर उनकी पहचान करना, उनका प्रबंधन करना। और फिर आता है आपका कटाई का एक सही स्टेज होती है, एक सही अवस्था होती है, उसी अवस्था में कटाई करनी चाहिए। और भंडारण को उचित ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि भंडारण में कोई नुकसान नहीं हो पाए। जहाँ तक प्रजातियों के चयन की बात है, तो अलग अलग जलवायु के आधार पर, जैसा मैंने बताया, हमारा अखिल भारतीय राई सरसों परियोजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि सिंचाई की कितनी उपलब्धता है उस स्थान पर, मिट्टी की कैसी स्थिति है, किस तरह की मिट्टी है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि काफ़ी प्रजातियाँ हैं जो प्रचलन में हैं खेती में अलग अलग स्थानों पर, लेकिन कुछ प्रजातियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। जैसे सिंचित अगर स्थिति है और समय से बुआई करना है, तो गिरिराज जो वैरायटी है, प्रजाति है, वो यहाँ हमारे सरसों अनुसंधान निदेशालय की है। इसके अलावा RS 749 है, NRC DR 2 है जो यहीं की प्रजाति है, और संकर किस्म है NRC HB 506। इन किस्मों का चयन कर सकते हैं किसान भाई। और बरानी और असिंचित क्षेत्रों के लिए RS 725, RH 406, RGN 229, ये जो किस्में हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं असिंचित क्षेत्रों के लिए। अगर लौड़ी भूमि है, छारी भूमि है, CS 58 और CS 60 नाम की जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी उपयुक्त हैं। किसान भाई चाहते हैं कि उनको थोड़ा जल्दी बुआई कर लें। काफ़ी जैसे मानसून में बारिश हो जाती है, मॉइस्चर रहता है, तो किसान भाई सोचते हैं, और टेम्परेचर भी अगर ठीक ठाक है, तो अगेती अगर बुआई करना है तो उसके लिए PM 25 है, PM 27 है, PM 28 है। अगर किसी कारणवश बुआई देर से कर रहे हैं किसान भाई, तो उस स्थिति में CS 56 है, NRC HB 101, RBM 2 PM प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई देर से बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी गुणवत्ता वाली भी किस्में हैं। गुणवत्ता का मतलब है हमारा जो सरसों में जो तेल होता है उसमें एक यूरिक एसिड होता है, जो इसका है कि हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अगर यूरिक जो अम्ल है उसकी कम मात्रा वाली प्रजाति लेनी है, या फिर खल में ग्लूकोसिनुलेट होता है जिसकी वजह से खल पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस तरह की प्रजाति भी है। इसमें PM 29 है,
जिसमें यूरेसिक अम्ल की मात्रा कम है, 2% से कम है, PM30 है। और जो बुआई का समय है, जैसा हमने बताया कि उचित समय पर बुआई, तो वो बुआई का समय जो सरसों की फसल का है वो सितंबर माह के अंत से लेकर के अक्टूबर तक जो है ना, पूरे अक्टूबर अंत तक जो है ना, ये बुआई का उचित समय है। इस समय वातावरण में तापमान कितना है ये भी किसान भाई को देखना पड़ेगा। और कभी भी अगर बुआई करते हैं तो उस समय ऐसे समय पर बुआई करें किसान भाई जिस समय पूरे दिन भर में तापमान किसी 2 घंटे के लिए 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री तक टेम्परेचर हो और 2 घंटे के लिए हो, उसके बाद ये कम हो जाए टेम्परेचर, तो ऐसी स्थिति अच्छी होती है बुआई के लिए। और जो बुआई है वो पंक्ति में करना चाहिए, लाइन टू लाइन होना चाहिए। और ये इसका जो दूरी है उसका भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों के। एक कतार से दूसरे कतार के बीच में 30 सेंटीमीटर का फासला हो और पौध से पौध के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। बुआई के लिए बीज इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई, वह स्वस्थ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसको आप किसान भाई उसको उपचारित कर लें। जैसे इसके लिए रीडोमिल है, इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉन SD के नाम से आता है, 6 ग्राम कवकनाशी प्रति किलोग्राम की मात्रा से। या जो सफ़ेद तनागलन रोग है उसके लिए बेवेस्टिन, जो कि अभी बैन लिस्ट में है, हालांकि पूरी तरह बैन नहीं हुआ, इसके लिए और कवकनाशी भी उपलब्ध है, टेबुकोनाजोल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। इसके अलावा जो कई बार बीजों को हम लोग कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है, उससे भी किसान भाई इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचारित कर लें। उर्वरक की मात्रा इस्तेमाल करनी है, वो अगर किसान भाई के पास इस हेल्थ कार्ड है, जांच करवा रखी है मिट्टी की, तो उसी के अनुरूप इनको जो है ना वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी जो अधिकांश क्षेत्रों में हम लोग जो रिकमेंड करते हैं 75 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक तत्व है सल्फर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके सरसों में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई करें, 20 से लेकर 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। और अगर किसान भाई सल्फर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप सिंगल सुपर फास्फेट करो, DAP की जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करो। खरपतवार इसमें आते हैं जिनको वो समय बड़ा उचित होता है, करीब करीब 20 से 25 दिन का समय है जो बुआई के बाद, उस समय पर किसान भाई थोड़ा निराई गुड़ाई कर दें तो आगे के लिए, क्योंकि बाद में फसल की बढ़वार इतनी हो जाती है कि जो खरपतवार है वो दब जाते हैं, तो उस समय अगर खरपतवार का निकास कर लेते हैं तो इससे भी उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने में मिलती है। और अभी जो हम लोगों ने शोधों में पाया है कि अगर सिंचित क्षेत्रों में कतार की दूरी, जो कतार से कतार की दूरी अगर 40 से 45 सेंटीमीटर कर दिया है, 30 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी को या तो 10 ही रखें या 15 सेंटीमीटर कर दें, तो इससे बहुत अच्छा जो है ना उपज प्राप्त हो रही है। और कहीं कहीं तो 15 से 20 सेंटीमीटर का भी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो काफ़ी अच्छी पैदावार मिल रही है। और इससे जो कल्चरल ऑपरेशन है, जो बिजाई के बाद, फसल उगने के बाद खरपतवार निकालने की बात है और कोई ऑपरेशन है, वो भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। सिंचाई जो करनी है किसान भाइयों को बताएंगे कि पहली सिंचाई जो है ना वो 35 दिन से 40 दिन की अवस्था में करें। और दूसरी जो सिंचाई है, अगर बारिश हो जाती है, मावट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये 60 से 70 दिन की अवस्था में। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।